आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको टॉप खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मीडिया से पीएम मोदी ने की बात। राम मंदिर, भ्रष्टाचार, श्रीलंका, इलेक्टोरल बॉन्ड, G20 समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने लंबी बातचीत की। विपक्ष के इस आरोप पर भी सभी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग में सुधार किया है। विपक्ष ईवीएम का बहाना बनाएगा। असल में विपक्ष हार के लिए अभी से कुछ तर्क गढ़ने शुरू कर चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते तो किस व्यवस्था में ताकत है कि वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क के भारतीय बाजार में प्रवेश और रोजगार सृजन पर कहा कि भारत में निवेश आना चाहिए। पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए। मेरे देश की मिट्टी की सुगंध आनी चाहिए ताकि मेरे देश के नौजवान को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने अगले कार्यकाल में देश में विकास की गति को अधिक से अधिक बढ़ाना है। डीएमके की हालिया सनातन विरोधी टिप्पणी पर जनता के आक्रोश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ बैठना उनकी क्या मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने फिर से हमला बोला। राहुल ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है और नरेंद्र मोदी इसके मास्टरमाइंड हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम गलती से भी सच नहीं बोलते। सच तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल ना दिया होता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड और गैर कानूनी है तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन वाले बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये संघीय ढांचे के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ देश के संघीय ढांचे और संविधान के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। इसमें कई जटिलताएं हैं और इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए 92% मतदान हुआ है। डोडा में पोस्टल बैलेट डालने की प्रक्रिया सुबह शुरू हुई। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों ने घर से ही वोट डाला। उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग।